हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो डेरिवेटिव्स में जैसे बेसिक का सम होता है ना, वैसे आपको मैक्सिमम मिनिमा आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है। तो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने को टेस्ट करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना आपको ये बताना है। पहली बात तो याद होगा, एक बार डायरेक्टली डिक्रीज कितने बार, एक बार। और मैक्सिमम मिनिमा रहेगा तो दो बार डायरेक्टली कितना बार। दो बार। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले मैं डायरेक्टली दिखा दूं। ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो मैं ऐसे लिखूंगा, डिफरेंशिएट। क्या लिखूंगा? शेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखूंगा? तो इसका डेरिवेटिव अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखूंगा? बट क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एफ ऑफ एक्स को डायरेक्टली कैसा लिखते हैं? एफ डैश। क्या लिखते हैं? डबल डायरेक्टिव के लिए दो डैश डालेंगे। कितना डैश डालेंगे? अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो डेरिवेटिव का रूल मालूम है, ये क्या है? एक्स क्यूब। क्या ये? तो एक्स क्यूब कैसे आएगा? तीन आगे आएगा, ये एक्स क्यूब लिखा ना यार, तो तीन किधर आ जाएगा? आगे। और एक कम हो गया तो कितना बचेगा? दो। थ्री एक्स स्क्वायर, टू किधर आ जाएगा? मतलब आगे ले लेंगे, तो ये थ्री से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये सिक्स हो जाएगा। और दो में से क्या तो कितना आएगा? वन। तो वन लिख के मतलब नहीं। एक्स का डेरिवेटिव कितना आ रहा है? वन। इधर एक्स है क्या? तो जीरो। तो अगर उसको मैं अच्छी से सजा दूं तो आंसर क्या मिला मेरे को? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री। बट अभी लोग ने बोला है कि, क्या बोला है कि बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्या है? तो अब इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट बनाना पड़ेगा। ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा या एफ डैश ऑफ एक्स लिखा, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? तो सिंप्लीफाई में कैसे करना पड़ेगा? तीन कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, थ्री के टेबल में जाएगा ना सिक्स एक्स, और ये थ्री कितना टाइम जाएगा? वन टाइम। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। ये तुमको मालूम है 10th के स्टैंडर्ड के जैसा फंक्शन बना, मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन। देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, तो आपको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? वन। और सॉल्व करके कितना आना चाहिए? टू, है ना। तो अभी किसके टेबल में मल्टीप्लाई होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो वन वन जा वन, क्या हो रहा है? वन वन जा, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इधर दो फंक्शन मिला, एक एक्स माइनस वन मिला और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, दो फंक्शन मिला तुमको। कितना फंक्शन मिला? दो फंक्शन। और दोनों का स्क्वायर लेगा तो ये आएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। क्या आएगा? अभी मुझे ये बताओ, कोई भी माइनस का आप स्क्वायर लेंगे, कोई भी माइनस का आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। कोई भी माइनस का स्क्वायर लेंगे, जैसे माइनस थ्री का होल स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? नाइन आएगा। माइनस फोर का स्क्वायर लेगा 16 आएगा ना। तो वैसे माइनस का स्क्वायर लेगा तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया मोर देन जीरो। क्या हो गया? और मोर देन जीरो को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? अगर माइनस में आता तो डिक्रीजिंग फंक्शन, माइनस में आता तो ये जो नंबर है उन्होंने इसको क्या किया? फैक्टराइज करके ये बनाया। फिर ये लिखा कि इसका हमेशा पॉजिटिव आता है, ये माइनस में नहीं आएगा, और पॉजिटिव आएगा इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव आएगा तो भी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का तुमको आ रहा एप्लीकेशन बताता कैसे इस्तेमाल होता है। एक फंक्शन सॉल्व कर देता हूँ ताकि तुमको और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। अभी हम लोग डिमांड फंक्शन सॉल्व करें। देखो, जो इकोनॉमिक्स तुमने पढ़े ना सम्स, तो इधर क्या दिया अपने को कि रेवेन्यू फंक्शन दिया। क्या दिया है? क्या दिया? रेवेन्यू फंक्शन डी स्क्वायर दिया है 40d। ये असली क्वेश्चन है, ये असली क्वेश्चन। देखो ना, सब रेवेन्यू दिया, डिमांड दिया है, अपने को बताना है कि रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। क्या बोला है? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो ये अपने को गिवन है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग दिया है, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है? डी स्क्वायर माइनस 40d, डी स्क्वायर माइनस, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी एक्स की जगह पे डी आएगा ना यार, एक्स के पे क्या आएगा? तो ये y है और ये तुम्हारा x है, तो ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी। क्या लिखेंगे? इधर क्या आ जाएगा? r। इधर क्या आ जाएगा? और d किधर आ जाएगा? नीचे। ये y है और ये क्या है? x। चलो सॉल्व कर दो। ये डी स्क्वायर है, क्या ये? मतलब एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर बोले तो टू किधर आ जाएगा? आगे। टू किधर आएगा? आगे। टू डी माइनस डी बोले तो एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? वन। एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? वन। अभी मैं इसको अगर अच्छे से लिखता हूँ तो मुझे ये मिलेगा 2d माइनस 40। क्या मिलेगा? हाँ, बट अपने को कंडीशन क्या दिया है? पढ़ो, रेवेन्यू इंक्रीजिंग। क्या दिया है? इधर लिखेंगे रेवेन्यू फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये अपने को क्या दिया है? इंक्रीजिंग दिया है। इंक्रीजिंग मतलब लेस देन जीरो होता है कि मोर देन होता है? मोर देन। तो हम क्या लिखेंगे? जो डेरिवेटिव है मोर देन जीरो रहेगा। क्या रहेगा? अभी ये लिखेंगे
2d माइनस 40 मोर देन 0। अभी अपनों को सॉल्व करना है, डी की वैल्यू ढूंढना है। ये 2d है, ये माइनस इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इधर रहेगा तो प्लस। तो 40 है, 2 किधर आ रहा है नीचे, तो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 20। तो फंक्शन क्या रहेगा तुम्हारा, रेवेन्यू इंक्रीज रहेगा जब डी क्या रहेगा मोर देन 20। डी क्या रहेगा। क्वेश्चन ये कि हमने ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि क्या दिया था अपने को इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग बोला रहता तो क्या आता, लेस देन आता। डिक्रीजिंग बोला रहता तो ये तुम्हारा बेसिक टेस्ट था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और ये तुम्हारा एप्लीकेशन था, पैराग्राफ का सम सॉल्व करना है। तो अगर डेरिवेटिव आ रहा है तुम्हारा को सब समझ जाएगा, राइट। अभी मैं और 3-4 सम सॉल्व कर रहा था, तुम्हारा और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पेज नंबर क्या तुम्हारा 110 है, फर्स्ट क्वेश्चन।